Then after giving ability to the federation, ability will be given to employers also. Then we'll come out with the workable solution. Over to Pathak sir. आदरणीय सीएलसी साहब, डिप्टी सीएलसी साहब, हमारे फेडरेशन के हमारे मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी साहब अग्रवाल साहब, केला साहब, नटराजन साहब, रामचंद्रन साहब एंड हमारे फेडरेशन के सारे नेतागण और लेबर कमिश्नर ऑफिस में स्टाफ के जो लोग बैठे हैं सबको हमारी तरफ से आपको नमस्कार। मैं इस बात से को कहते हुए स्टार्ट कर रहा हूं कि हमने एक रिप्रेजेंटेशन आपको आज भेजा है सुबह हमारे तीनों फेडरेशंस के जॉइंट सिग्नेचर के साथ, और चूंकि ये मीटिंग वर्चुअली हो रही है, हमारा दायित्व था आपको रूबरू होके आपके बीच में आपको ये हैंडओवर करना, लेकिन अपरिहार्य कारणों से जो आप जानते हैं ऐसा नहीं हो सका, तो हमने ईमेल के जरिए आपको सुबह भेज दिया है। उम्मीद है आपको ये मिल गया होगा और आपने देख भी लिया होगा। और उसमें हमने अपनी तीनों फेडरेशनों की, ऐसा नहीं है हमारी फेडरेशन की तरफ से कोई वो बात है, हमारे तीनों फेडरेशन के तरफ से है, और वो स्पीकिंग ऑर्डर में है, वो सेल्फ स्पीकिंग है। उसके बाद जो कुछ भी मैं कहूंगा वो मूल मुद्दा वही है जो हमने राइटिंग में आपको दिया है। ये तीनों ने बैठ के हमने अनोनिमसली तय किया। अब बिल्कुल सवाल इसमें इतना ही है कि जो मैं रेज करना चाहता हूं कि हमारे तरफ से हमने लिखा भी है कि आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन इट इज एग्रीड दैट सिंस द मैटर इज सेंसिटिव एंड रिक्वायर डिस्कशंस and deliberations at the highest level of government. Therefore, the representative of employer, that is Sri Puneet Agarwal, Joint Secretary, said that the meeting with Secretary Defence Production and EGOM can be arranged so the union can put forward their issues and grievances pertaining to the dispute before them. Not union representative stated that till the pendency of conciliation proceedings in ongoing industrial dispute, no change should be made by the employer. It is agreed by both the parties. फिर दोबारा पढ़ रहा हूं. It is agreed by both the parties that in respect of strike demands, what is strike demands? That is corporatize, not to corporatize, and further 2-3. During the pendency of ongoing conciliation proceedings, the employer will abide by the provision of Section 33(1) of Industrial Dispute Act 1947, and unions will not proceed on proposed strike for 12 and 220. अफसोस और दुर्भाग्य कि हमने इस एग्रीमेंट का अक्षरशः पालन किया, लेकिन मंत्रालय की तरफ से कॉर्पोरेटाइजेशन के मामले में आगे बढ़ते चले गए। क्या सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, क्या रक्षा मंत्रालय ने ये जो एग्रीमेंट है इसको वायलेट किया कि नहीं किया? ये आपके विचारणीय है सर, सीएलसी सर, ये आपके विचारणीय है। अगर तो इन्होंने वायलेट किया तो सेक्शन 33(1) में क्या प्रावधान है, उस प्रावधान का आपको, जब हमारे ऊपर आपने हड़ताल थोप दिया और लागू कर दिया, तो रक्षा मंत्रालय के ऊपर भी ये प्रावधान लागू होता है। कानून से बड़ा कोई नहीं है, ये प्रधानमंत्री भी कहते हैं और राष्ट्रपति तो कहते ही हैं। तो जब कानून से बड़ा कोई नहीं है तो रक्षा मंत्रालय कानून से बड़ा कैसे हो गया? सबसे पहले जब हमने हड़ताल रोकी, लेकिन ये कॉर्पोरेटाइजेशन के लिए आगे बढ़ते चले गए। बिल्कुल साफ शब्दों में मैं कह रहा हूं, क्या ये उचित था? अगर उचित नहीं, तो हमने 5 रिप्रेजेंटेशन दिया, फेडरेशन ने 5 रिप्रेजेंटेशन दिया, उस पर किसी के, मैं नाम एक का नहीं ले रहा हूं, किसी के तरफ से कोई जवाब नहीं आया, इंक्लूडिंग सीएलसी। रक्षा मंत्रालय को तो छोड़ ही दीजिए। मीटिंगें हुई, ये बात ठीक है, एक मीटिंग बुलाई गई और मीटिंगें हुई, हमको बोला गया सेक्रेटरी डीपी साहब ने कि आप अपना प्रपोजल दे दीजिए, अगर ये एग्जिस्टिंग को छोड़कर आप अपना प्रपोजल दे दीजिए। हमने अपना प्रपोजल दे दिया, उस पर कुछ नहीं हुआ, उसको कूड़ेदान में फेंक दिया गया हिंदी में। उसके बाद हमको दोबारा मीटिंग में बोला गया कि आप दोबारा रोबस्ट प्रपोजल दीजिए। हमने रोबस्ट प्रपोजल दिया, वो हवाई हो गया, ना तो रक्षा मंत्री के पास गया और ना तो वो ईजीओएम के पास गया।
न कभी रक्षा मंत्री ने हम लोगों का कोई हमारी बात सुनी, न कभी ईजीएम ने हमको बुलाया, और ये सब मामला आगे बढ़ता चला गया। कमिटी वो जो कमिटी बना दिया आपने, जो इनको कितने कॉर्पोरेटाइजेशन होंगे उसको लेकर लोगों को हायर कर लिया, कॉर्पोरेटाइजेशन बनाने का काम चालू कर दिया। कोई बोल रहा है 5 कॉर्पोरेटाइजेशन है, कोई बोल रहा है 6 हो गया, कोई 7 हो गया। फिर ये मीटिंग क्यों है? ये मीटिंग तो एक दिखावा है, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, कानून की धज्जियां उड़ाते हैं भारत सरकार के संविधान का 33A का। ये मीटिंग एक छलावा और दिखावा है, जो रक्षा मंत्रालय ने कानून को रौंद दिया, बुलडोज कर दिया। सबसे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि रक्षा मंत्रालय को आप अपने कानून के तहत, आपको बहुत पावर दिया गया है, 1 लाख कर्मचारियों के भविष्य का सवाल है, और वहां रक्षा मंत्रालय में कुछ लोग बैठे हुए इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखिए, जो वो होता है ना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मतलब क्या होता है? वो किसी नेता का बांदी नहीं होता, वो किसी नेता का बांदी नहीं होता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो। वो हिंदुस्तान के संविधान का गुलाम होता है, और उसकी जवाबदारी है ये संविधान की रक्षा करना। डिफेंस मिनिस्टर ने, डिफेंस मंत्रालय ने इसकी धज्जियां उड़ा दी है। इसलिए 33(1) में आप सबसे पहले उनको ये काम करने के लिए रोकिए, और अगर उन्होंने उसके बाद भी नहीं रोकते हैं, आप लिखित में दीजिए कि यू हैव टू स्टॉप अंडर दिस एग्रीमेंट। दे हैव एग्रीड, रक्षा मंत्रालय हैज एग्रीड। इट इज नॉट ए पर्सन, मिस्टर पुनीत अग्रवाल एज ए जॉइंट सेक्रेटरी, he is a representative of the defense ministry on that day, and defense production ministry, and it has been agreed that they will abide by 33(1). so सबसे पहले आप उनको रोकिए, और अगर नहीं रुकते हैं तो कानून में जो प्रावधान है उसको लागू करिए। रोकने का प्रावधान तो है, वो आपके हाथ में है सर। और मैं उम्मीद करता हूं ये तीनों बड़े बड़े फेडरेशन यहां बैठे हैं, हमारी हड़ताल, पिछली हड़ताल रोक दी गई, जो हमने 6 दिन की सक्सेसफुल हड़ताल की, ये कह के कि आगे हम बात करके आपसे सेटल करेंगे। हमने दोबारा की तो हमने आपकी बात मान ली, उस समय भी आपका ही इंटरवेन हुआ, हमने मान ली कि चलो भाई कोई बात नहीं, हम तो, हमारे तरफ से कोई वो कभी था ही नहीं। लेकिन आज अब आप इस तरह के जो ये लोग आपको इन्होंने अंधेरे में रखा, क्यों आपको नहीं बताया गया कि कॉर्पोरेटाइजेशन 6-7 कर दिया गया, कमेटी बना दी गई, वो एक्सपर्ट कमेटी बना दी गई, ये बात आपको बताया जाना चाहिए था। लेकिन हमने आपको लिख के दिया कि ये सब लोग कर रहे हैं। इसलिए मेरा इस पत्र के साथ, इस पत्र में जो मजमून है उसको बरकरार रखते हुए, वही हमारा मेन मजमून है। हमारी आपसे इल्तिजा रहेगी, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि रक्षा मंत्रालय को तुरंत इस पर रोक लगाई जाए, और इस पर रोक अगर नहीं लगाती है तो ये मीटिंग का कोई औचित्य रहेगा, ये मुझे लगता नहीं है। नहीं लगाती है तो जो इस पर कानूनी प्रावधान आपको लगता है रक्षा मंत्रालय के ऊपर लगाने का, वो लगाना चाहिए। महोदय, ये कानून क्यों बनी है? ये खिलौना नहीं है, ये खिलौना नहीं है, ये कानून में ही इसका प्रावधान है कि आप उनको रोक सकते हैं। आपको बहुत बड़ा पावर दिया गया है, हिंदुस्तान के लेबरों का मुस्तकबिल है आप, उनके मुस्तकबिल हैं आप। और अगर हम इस तरह यहाँ पर आके आपसे बातचीत करने के बाद अगर आपके बातों की एग्रीमेंट किया इन्होंने, सबके दस्तखत हैं, तो क्या मतलब हुआ है दस्तखत करने का? आज ये गलत हो रहा है कि कोई हमसे क्यों मांगा? Why he has asked for proposal and robust proposal and thrown it to the dustbin? मैं खुद 2:30 बजे रात तक जगा हूं और जग के उसको प्रिपेयर किया हूं। You all are fools। हम लोग को बेवकूफ बनाया गया। रक्षा मंत्रालय ये समझता है कि ये नेताओं को हमारे घर के कुत्ते हैं, उनको कैसे भी उनको हकाल दो। ये बहुत दुख के साथ मैं ये सब इस्तेमाल कर रहा हूं कि they have treated us like a dogs and cats। This should not be there। There should be a dignity। और इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, भारत सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और वहां पर आके झूठ और फरेब का सहारा लिया जा रहा है। इससे बढ़ के दुर्भाग्यजनक कोई बात नहीं हो सकती है। और रक्षा मंत्रालय ने हमारे 1 लाख कर्मचारियों के साथ धोखा किया है।
बिल्कुल धोखा किया है और कॉर्पोरेटाइजेशन में अभी भी वो जा रहे हैं। अब मरता क्यों नहीं करता? जब मरता है तो चींटी भी हाथी को काटती है और मैं भी वो काटने के लिए तैयार बैठा हूं। आप हमको छोड़ दीजिए काटने के लिए। इतना ही मेरा आपसे निवेदन है कि हमको हड़ताल में जाने की अनुमति दे दी जाए जब वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, ताकि हम अपने चींटी भी हाथी को काटते काटते मरे। मैं आपको कहना चाहता हूं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मेरा जो विचार है और मेरे जो मन की पीड़ा है उसको भी आप जरूर सीएलसी साहब समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। और ये हमारी सबकी व्यू है, ये कोई मेरा अकेले का व्यू नहीं है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी हम इसको दुरुस्त करना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम, हमने सुना कि ये ईजीएम ने भी इसको पास कर दिया। मैं गलत हो सकता हूं, तो फिर क्यों बोला गया था कि ईजीएम के पास आपको बुलाया जाएगा? अगर सारा सब कुछ उंगली देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स आज रहते हैं कल चले जाते हैं। आप लोग आईएएस के लोग 30 साल 35 साल वहां पर रहते हैं। इस तरह बुलडोजर मत चला दीजिए भारत के संविधान को। पहले के जमाने में मैंने अफसरों को देखा था, वो डिसएग्री करते थे और लिखते थे। यहां सब यस मैन है। इतनी बड़ी बड़ी नौकरी, लाखों रुपया तनख्वाह, लाखों रुपया पेंशन, सब यस लिखने के लिए कॉलम में। तो वो तो कोई रोबोट बैठा दो, वही यस यस लिखता जाएगा जो कुछ ऊपर से आएगा। आप अपनी लॉजिक दीजिए सर, आप अपनी दलील दीजिए कि इतने 1 लाख कर्मचारी नहीं, देश के भविष्य को मत बेचिए। मैं उदाहरण के तौर पर बोलता हूं, आपको भी जरूर मैं एनलाइट करना चाहूंगा कि इन्होंने अगर 7 कॉर्पोरेशन बनाया, उसमें क्लोथिंग अलग बनाया और पैरासूट अलग बनाया। एक फैक्ट्री का एक कॉर्पोरेशन। मैं बता दे रहा हूं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं, इसलिए लिखा है कि क्लोथिंग को बंद कर दो, पैरासूट को चालू रखो। एक फैक्ट्री का एक कॉर्पोरेशन। कौन सा एक्सपर्ट आ गया, लुकमान हकीम का कौन सा दवा खा के वो आ गया, मेरे को मालूम नहीं, कि उसने एक फैक्ट्री का एक कॉर्पोरेशन लिख दिया और रक्षा मंत्रालय ने हां कह दिया। ये सब मिली भगत है, ये सब मिली भगत है और ये सब मिले हुए लोग हैं। और ये मिलके हिंदुस्तान के ये अरबों की संपत्ति को लूटने की साजिश है। और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन एंड ऑल द 3 फेडरेशन विल फाइट इट आउट टूथ एंड नेल। आप हमारे वर्करों के साथ, वर्करों के मुस्तकबिल, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। इसलिए महोदय, सीएलसी महोदय, आपसे निवेदन है कि हमारे बेसिक चीज को मानते हुए आप आने वाले समय में इनको पहले रोकिए। रोकने के बाद जब ये रुक जाए, ये कह दें आपसे कि हाँ आपके, जब आपके आज्ञा का पालन नहीं होगा तो फिर क्या मतलब है? हम लोग तो फिर कुछ नहीं है इनके सामने, ये कुछ नहीं समझते हैं। पीएमओ ऑफिस से अगर लिख के आ गया कि ये गधा भेज रहा हूं, उसको घोड़ा बना के लिख के भेजना। ये गधा नहीं घोड़ा है, ये तुरंत लिखने जाते हैं घोड़ा 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 घोड़ा। लेकिन है वो गधा? है वो गधा? यही सच्चाई है, यही सच्चाई है जो ये कर रहे हैं। लिहाजा इसको बंद होना चाहिए। पीएमओ ऑफिस का ब्रह्मा की लकीर नहीं है। ब्रह्मा भी सुधार करते थे। जब बोले दुर्गा जी के 2 हाथ से बंद नहीं हो सकता तो 10 हाथ बना दिया गया असुर को बंद करने के लिए। तो ब्रह्मा जी भी अपनी रचना में सुधार करते थे। ये ब्रह्मा के बाप कुछ सुधार नहीं करना चाहते। लिहाजा आपसे करबद्ध प्रार्थना है मेरी कि आप इनको रोकिए और उसके बाद एक मीटिंग बुलाइए। ये कहें कि हाँ हम आगे अभी नहीं बढ़ेंगे, और उसके बाद आप बुलाइए, हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे। और बाकी जो बातें हैं चर्चा की, वो सब इसमें लिख दी गई है। हमारे मित्रगण है, श्री कुमार है, साधु सिंह जी हैं, ये सब लोग अपनी अपनी बात आपको समय के साथ रखेंगे। मुझे इतना ही कहना है कि आपसे उम्मीद है न्याय की। ये न्याय का परिसर में मैं बैठा हूं, न्याय की अदालत है। आपका वर्करों कर्मचारियों का हित देखने के लिए आप इतने बड़े कुर्सी तक पहुंचे हैं, और इसकी मान, मर्यादा, सम्मान और इसका अभिमान सब आप बरकरार रखेंगे। और हम वर्करों का स्वाभिमान को भी आपके हाथों से इनके हाथों में जाके वो बिक न जाए, इसकी भी आप इंतजाम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपको धन्यवाद और आप सबको धन्यवाद। अगर मेरी भाषा शैली में आपको कहीं कुछ गड़बड़ लगा हो सकता है, इमोशनली कुछ हुआ होगा और नहीं भी हुआ होगा, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आप सबको धन्यवाद और नमस्कार।